की शैली बना लीजिए आगे भी, कि आप काम में भी इस प्रकार का मन भगवान में लगाएंगे। यदि काम आप करते हैं तो काम में अड़चन आ सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है, समस्याएं खड़ी हो सकती हैं, पर आप भगवान से कह देंगे कि प्रभु मैं तो तेरे चरण में हूँ, काम आपको संभालना है। जिस दिन अपने काम को भगवान को समर्पित कर देंगे उस दिन आपका काम भगवान और गति से चलाएंगे। आप चला रहे हैं इसलिए प्रॉब्लम आ रही है, आप कर रहे हैं इसलिए प्रॉब्लम है, आप करिए ही मत। एक सच्ची घटना हम आपको सुना रहे हैं। एक सेठ जी थे, घटना है ग्वालियर की। ग्वालियर के पास कोई गांव है, उस गांव के एक सेठ जी, उन्होंने एक फैक्ट्री डाली। फैक्ट्री अभी 6 महीने ही चली थी कि बहुत नुकसान होने लगा, एक के बाद एक के बाद एक के बाद। ये स्थिति उत्पन्न हो गई कि वहां जितने कर्मचारी थे, कार्यकर्ता थे, उनको देने के लिए पैसे भी फैक्ट्री नहीं जुटा पा रही थी। बड़ी समस्याएं होने लगी। जिनकी फैक्ट्री थी, फैक्ट्री के मालिक को बड़ी टेंशन हो गई कि क्या किया जाए कि मेरी फैक्ट्री ठीक ठीक चलने लगे। बड़ी चिंता, बड़ी टेंशन, बड़ा परेशान। यहां तक कि सारी प्रॉपर्टी बेचकर फैक्ट्री खड़ी की थी, अब तो खाने के भी लाले पड़ गए। जीवन में कभी कभी ना नुकसान होता है ना, हो जाता है। कोई नहीं जानता कि जिस कार्य को कर रहे हैं वो कार्य हमें सफल बनाएगा या असफल करेगा। आइए, स्वागत है। उस कार्य से हमें सफलता मिलेगी या हम असफल हो जाएंगे, कुछ समझ नहीं आता। क्या करें? वो व्यक्ति जिसकी फैक्ट्री थी वो घबराए और अपने गुरुजी के चरणों में गए। गुरुजी आप ही हमारा मार्गदर्शन कीजिए, क्या करें हम, किस प्रकार हमारी फैक्ट्री ठीक चले। अब तो हमारी सारी प्रॉपर्टी भी बिक गई, फैक्ट्री भी है और खाने को रोटी का जुगाड़ नहीं है। तब गुरुजी ने कहा कि बेटा एक काम करो, ये जो फैक्ट्री है इसका मालिक कौन है? उसने कहा मैं इसका मालिक हूं। गुरुजी बोले कि बस यही गलती है, आज से तुम इस फैक्ट्री का मालिक बना दो ठाकुर जी को। उसके बाद देखना, अब उसी दिन गुरुजी ने कहा कि तुम कैसे भी करो इस फैक्ट्री के अंदर छोटा सा राम जी का मंदिर बनाओ। ठीक है गुरुजी। उस व्यक्ति ने जैसे तैसे फैक्ट्री के अंदर एक छोटा सा राम दरबार बिठाया और सारी खाता वही राम जी के चरणों में रख दिया और कह दिया कि प्रभु आज से ये फैक्ट्री आपकी और हम सभी आपके कार्यकर्ता। अब रोज आए तो राम जी के सामने हाजिरी लगाएं कार्यकर्ता। वो खुद भी आए तो मैं आ गया प्रभु आपकी सेवा में, ये फैक्ट्री आपकी, मैं आपका काम कर रहा हूं। उस दिन से उस फैक्ट्री ने इतनी तरक्की की, इतनी तरक्की कि आज उसकी 10 फैक्ट्रियां और चल रही हैं। ये सच्ची घटनाएं हैं भक्तों। हमें लगता है कि सब कुछ हम ही कर रहे हैं, इसलिए हम बड़े परेशान भी हो जाते हैं अपने लाइफ में। एक बार सौंप कर तो देखिए सब कुछ। कन्हैया सब कुछ आपका है, सब कुछ तेरा है। आप अपने घर का, अपने बच्चों का, अपने आप का मालिक ठाकुर जी को बना दीजिए। मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है सृष्टि में, सब कुछ आप कर रहे हैं भगवान। फिर देखिए आपके जीवन का आनंद। एक बार भगवान श्री कृष्ण को मां देवकी ने भोजन परोसा, जिसमें कि आज मां ने कटोरी में मक्खन परोस दिया। मक्खन को देखकर कन्हैया रोने लगे। मां यशोदा से कहा, मां देवकी से कहा, मां आप मुझे सब कुछ दिया करो खाने पे, पर मक्खन मत दिया करो। क्यों बेटा, मैंने तो सुना है कि तुझे मक्खन बहुत पसंद है। हाँ मां, मुझे मक्खन बहुत पसंद है, पर मक्खन केवल मुझे अपनी माँ का और गोपियों के हाथ का पसंद है। जब मैं इस मक्खन को देखता हूँ ना तो मुझे अपनी माँ की याद आ जाती है।
मुझे अपनी गोपियों की याद आ जाती है माँ, और फिर मेरे से रहा नहीं जाता। ये कहकर कन्हैया यमुना के किनारे चले गए। माँ देवकी ने तुरंत उद्धव जी को भेजा, बेटा उद्धव जा देख मेरे कन्हैया को लगता गुस्सा हो गया, मना कर लिया। उद्धव जी गए और कन्हैया को देखा तो श्याम सुंदर रो रहे थे, उनकी आंखों से आंसू टप 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 गिर रहे थे। उद्धव जी को हंसी आई, वाह कन्हैया तुम तो भगवान हो, और भगवान हो के भी रो रहे हो, क्या हुआ, समस्या क्या है? तब कन्हैया ने रोते हुए कहा, उद्धव तुम ज्ञानी हो, प्रेमियों की हालत तुम क्या जानो। आज हमें याद आ रही है, किसकी याद आ रही है? आज हमें अपनी गोपियों की, अपनी माँ यशोदा की याद आ रही है। मैंने माँ से कहा था कि मैं 2 दिन में आ जाऊंगा, मैंने गोपियों से कहा था मैं 2 दिन में आ जाऊंगा, आज कितने महीने बीत चुके मैं गया नहीं। उद्धव जी बोले कि जब तुम्हें जाना ही नहीं था तो ये क्यों कहा था कि 2 दिन में आ जाएंगे, झूठ क्यों बोला था? कन्हैया ने कहा, मैंने झूठ नहीं कहा था, मेरी मजबूरी थी। यदि मैं कह देता कि माँ मैं कभी नहीं आऊंगा, तो पहली बात तो मेरी माँ मुझे आने नहीं देती, और यदि मैं जिद करके आ भी जाता, उसी क्षण मेरी माँ मेरे वियोग में प्राण त्याग देती, मेरी गोपियां मर जाती, मेरी माँ यशोदा मर जाती। यदि उन्हें जिंदा देखना है तो मुझे कहना पड़ा कि 2 दिन बाद मैं वापस आ जाऊंगा। मेरी मजबूरी थी, इसलिए मुझे कहना पड़ा कि मैं 2 दिन बाद वापस आ जाऊंगा। बस कहते कहते कन्हैया अपनी माँ को याद करके कि उस माँ ने कितना प्रेम किया था, कितना प्रेम करती थी। कभी कभी कहा करती थी कि कन्हैया यदि तू छोड़कर चला गया तो मैं मर जाऊंगी। उद्धव एक बार तुम वृंदावन चले जाओ और मेरी माँ को समझा कर आ जाओ, मेरा संदेशा माँ तक पहुंचा दो। उद्धव जी ने कहा, कन्हैया वृंदावन कोई दूर थोड़ी है मथुरा से, चलो साथ में चलते हैं, शाम को वापस आ जाएंगे, तुम मिल लेना अपनी माँ से, अपनी गोपियों से। कन्हैया बोले, मैं चला तो जाऊं वृंदावन, पर उसमें भी मेरी मजबूरी है। क्या मजबूरी है? बोले, मेरा दुश्मन खड़ा है। कौन है वो? जरासंध। 17 बार उसने युद्ध कर लिया हमसे। यदि उसे पता चल जाएगा कि मेरी प्रेमी वृंदावन में रहती हैं, तो वो जरासंध मुझ पे अटैक नहीं करेगा, फिर मेरी गोपियों को, मेरी माँ पर, मेरे नंद बाबा पर आक्रमण करेगा, उन्हें नुकसान पहुंचाएगा। और मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई भी समाचार मेरे दुश्मन को मिले। मैं इसलिए नहीं जाता कि यदि मैं चला गया और यदि मैं वहां गया और गोपियां मेरे से लिपट लिपट कर रोने लगी, माँ कहने लगी कि लाला मुझे छोड़कर मत जा, तो गुप्तचर जाकर संदेशा सुना देंगे जरासंध को कि कृष्ण की कमजोरी तो वृंदावन है, वो कमजोरी को समाप्त कर देगा। और मैं नहीं चाहता कि मेरी गोपियों को कोई भी संकट आए, इसलिए उद्धव मैं नहीं जा सकता, मेरी मजबूरी है, आप चले जाइए। उद्धव जी बोले, ठीक है, पर ये बताओ कन्हैया हमें वहां जाकर कहना क्या है? भगवान ने एक चिट्ठी लिखी, एक पत्र लिखा गोपियों के नाम, और कहा कि ये पत्र तुम गोपियों को दे देना, और मेरी माँ से केवल इतना कह देना कि माँ तेरा कन्हैया तुझे बहुत याद करता है, माँ को अच्छा लगेगा, माँ रोती होगी, उनके आंसू तुम पहुंचना। कहा घनश्याम ने उद्धव से, वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह के वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भरती हैं, रो रो कर ये कहती हैं। कहा उद्धव ने हंस कर, मैं अभी जाता हूँ वृंदावन, जरा देखूं कि कैसा है कठिन अनुराग का बंधन। उद्धव जी ने कहा, मैं जा रहा हूं। है कैसी गोपियां जो ज्ञान बल को कम बताती हैं, निरर्थक लोक लीला का यही
गुणगान गाती हैं। चले उद्धव जी, अभी जाता हूं। कन्हैया जब उद्धव जी जाने लगे तो भगवान ने अपना रथ दिया, अपना दुपट्टा निकालकर उद्धव के गले पर डाल दिया। उद्धव, यदि मेरा दुपट्टा गले पे होगा तो ही गोपियां तुमसे बात करेंगी, नहीं वो किसी पर पुरुष से बात नहीं करती। चले उद्धव जी, चले मथुरा से जब कुछ दूर, वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उद्धव जी जैसे ही वृंदावन की भूमि में प्रवेश करते हैं, उनके ज्ञान का पहाड़ा समाप्त सा होने लगा। तभी उद्धव जी का दुपट्टा कांटों में उलझ गया। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। ऐ उद्धव, यदि ज्ञानी बनकर आए हो ना, तो उद्धव जी का दुपट्टा कांटों में उलझ गया और सुलझाने लगे तो उद्धव जी का दुपट्टा फट गया। उद्धव जी ने कहा, वाह रे कांटे, हम पहली बार वृंदावन आए और तुमने हमारा दुपट्टा फाड़ दिया। तब उन कांटों से आवाज आ गई, उद्धव जी यदि तुम ज्ञानी बनकर आए हो ना, तो ज्ञान के पहाड़े को वैसे ही फाड़ देंगे जैसे तुम्हारे दुपट्टे को फाड़ दिया, क्योंकि ये ज्ञानियों की नहीं उद्धव, ये तो प्रेमियों की नगरी है। यहाँ ज्ञानी बनकर प्रवेश करोगे तो प्रवेश कर ना पाओगे, और प्रेमी बनकर प्रवेश करोगे तो बहुत आगे तक चले जाओगे। जैसे ही उद्धव जी महाराज आगे बढ़े कि बिटप झुक कर ये कहते हैं, बिटप मतलब वृक्ष, बिटप झुक कर ये कहते हैं, इधर आओ इधर आओ। पपीहा कह रहा, पी कहाँ ये भी तो बतलाओ। मानो उद्धव जी ने जब वृंदावन के वृक्षों को देखा तो वृक्ष मानो ऐसे हिल रहे थे, मानो उद्धव जी को अपनी ओर बुला रहे हो कि उद्धव यहाँ आओ, क्या तुम ही हो जो कृष्ण का संदेशा लेकर आए हो? यहाँ आओ, पहले संदेशा मेरे प्रियतम का मुझे सुना दो। मानो वो वृक्ष उद्धव जी से पूछ रहे हैं कि मेरे कृष्ण ने मेरे लिए क्या संदेशा पहुंचाया, मुझे सुना दो। पपीहा, पपीहा कह रहा है ऊंचे स्वर में, पीहा पीहा मतलब पी कहाँ, मुझे तो बतलाओ कि मेरा पी मतलब मेरा कृष्ण कहाँ है। उद्धव जी कुछ समझ नहीं पाए। नदी यमुना की धारा शब्द हरिहर का सुनाती है, भ्रमर गुंजार से भी यही मधुर आवाज आती है। नदी यमुना की धार मानो प्रेम से उद्धव जी से पूछ रही है कि उद्धव जरा यहाँ तो आओ, कृष्ण का संदेशा जरा हमें तो सुनाओ, हम भी सुनना चाहती हैं। भौरा मानो कह रहा है कि उद्धव हमें हमारे प्रियतम का संदेशा सुना दो, हमारे प्रियतम का हाल सुना दो। आज भौरा भी गुंजार कर करके कृष्ण की ओर देख रहे हैं, उद्धव से कह रहे हैं कि हमारी हालत क्या तुम्हें देखी नहीं जा रही है? उद्धव जी महाराज किसी वृंदावनवासी से पूछते हैं, भैया ये यशोदा माँ का घर कौन सा है? लोगों ने बताया, भाई बड़े समझदार लगते हो, कहाँ से आए हो? हम मथुरा से आए हैं। कौन हो? हम कृष्ण के मित्र हैं। अच्छा, कृष्ण के सखा हो? वो